आज हम एवोल्यूशन का एक टॉपिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो इसे लाइफ हिस्ट्री स्ट्रेटजी भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, आर सेलेक्टेड स्पीसीज और एक होती है के सेलेक्टेड स्पीसीज। जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज होती है, ये जो टर्म थी वो रॉबर्ट मैकआर्थर एंड ईओ विल्सन के द्वारा दी गई थी। अब देखो हम आर सेलेक्टेड स्पीसीज और के सेलेक्टेड स्पीसीज के कुछ फीचर पढ़ते हैं, क्यों यहाँ से क्वेश्चन आता है CSIR नेट में। अब देखो आप कि जो इनका एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है एंड रिसोर्सेज लो क्वालिटी में होते हैं। अगर हम के स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो इनका एनवायरनमेंट स्टेबल एंड रिसोर्सेज हाई क्वालिटी में होते हैं। उसके बाद आप देखो डेवलपमेंट कैसा होता है, इनका रैपिड डेवलपमेंट होता है और इनका स्लो डेवलपमेंट होता है। अगर हम बॉडी साइज की बात करें तो इनका बॉडी साइज स्मॉल होता है और इनका लार्ज होता है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें रिप्रोडक्शन अर्ली एज में होता है और इनमें रिप्रोडक्शन डिलेड एज में होता है। अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो इनमें फास्ट होती है और इनमें स्लो ग्रोथ रेट होती है। इसके बाद अगर हम ऑफस्प्रिंग नंबर की बात करें तो इनमें हाई होता है और इनमें लो होता है। अगर पेरेंटल केयर की बात करें तो इनमें लेस पेरेंटल केयर होती है और इनमें हाई पेरेंटल केयर होती है। अगर हम सर्वाइबिलिटी की बात करें तो जो आर स्टेट की होती है उनमें लो होती है और के स्टेट की में हाई होती है। अगर ग्रोथ कर्व की बात करें तो इनमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व होता है और इनमें लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व होता है। ये एस शेप्ड होता है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जे शेप्ड होता है। अगर सक्सेशन की बात करें तो इनमें सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन होता है आर स्टेट में और के स्टेट में सेकेंडरी सक्सेशन होता है। उसके बाद देखो आप सर्वाइवर्सिव कर्व क्या होता है, आर स्टेट में टाइप थर्ड होता है और इसमें टाइप सेकंड एंड टाइप फर्स्ट में टाइप सेकंड होता है। उसके बाद हम देखो कि इनमें क्लच साइज क्या होता है, इनमें क्लच साइज हाई होता है अर्थात नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग हाई होता है और इनमें लो होता है। अगर मोर्टेलिटी की बात करें हम तो इनमें डेंसिटी इंडिपेंडेंट मोर्टेलिटी होती है आर स्टेट में और इनमें डेंसिटी डिपेंडेंट मोर्टेलिटी होती है। अगर हम आर स्टेट के बारे में बात करें तो इनमें सेमल्पेरस एनिमल आते हैं और इसके अंदर एटेलोफोरस एनिमल आते हैं। कि सेमल्पेरस एनिमल क्या होते हैं कि वे एनिमल जो अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं, एक बार, तथा उसके बाद मर जाते हैं। और एटेलोफोरस एनिमल जो अपने लाइफ टाइम में एक से अधिक बार रिप्रोडक्शन करते हैं। इसके अंदर ही इनवेसिव स्पीसीज भी आती है। अब देखो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, वीड्स हो गई, रोडेंट्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फिशेज इत्यादि। लेकिन अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें एलिफेंट्स, ह्यूमन, व्हेल्स, ट्रीज इत्यादि। अगर हम इसके पॉपुलेशन साइज की बात करें तो इसमें पॉपुलेशन साइज क्या होती है, पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी से नीचे होती है और इसमें पॉपुलेशन साइज क्या होती है, या तो कैरिंग कैपेसिटी के बराबर या उसके पास में होती है। अब देखो अगर हम और भी अगर आर स्टेट के एक दो फीचर और पढ़ते हैं तो क्या होता है, उनमें लॉन्ग सीड डिस्पर्सल डिस्टेंस होता है और लॉन्ग सीड क्या होता है, वायबिलिटी होती है। अब देखो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी के आधार पर एनिमल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सेमल्पेरस एनिमल और एक होते हैं एटेलोपोरस एनिमल। वही मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि सेमल्पेरस एनिमल क्या होते हैं कि वे एनिमल जो अपने लाइफ टाइम में क्या रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम देन यूजुअली डाई आफ्टर रिप्रोडक्शन। के वे एनिमल जो अपने लाइफ टाइम में केवल एक बार जनन करते हैं और रिप्रोडक्शन के बाद मर जाते हैं। इसके
एग्जाम्पल याद रखना आप। इंसेक्ट हो गया अदर इनवर्टिब्रेट, मेफ्लाइज, सालमन, पैसिफिक सालमन, बम्बू, सिकाडा, एनुअल प्लांट, एगो प्लांट, एनुअल ग्रेन क्रॉप्स, ग्रासेज इत्यादि। जबकि इटेलोफोरस एनिमल के अंदर क्या आता है, रिप्रोड्यूस रिपीटेडली ड्यूरिंग लाइफ टाइम एट मल्टीपल इंटरवल्स। कि ये जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लाइफ टाइम में एक से अधिक बार रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल मोस्ट वर्टिब्रेट, ड्रेसिना, पीरियड प्लांट, ट्रीज एंड ओक ट्रीज इत्यादि। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं एक्सटिंक्शन। आप एक्सटिंक्शन को भी पढ़ लो, ये भी इवोल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कि कोई भी स्पीसीज है उसके एक्सटिंक्शन के मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन, एक स्पीसीज को के फीचर्स दैट मेक्स बनाते हैं एक स्पीसीज को मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन। कि कोई भी स्पीसीज है अगर उसे विलुप्त होने के ऐसे कौन कौन से फीचर हैं जो उसे विलुप्त होने के लिए बनाते हैं। अब देखो आप कि अगर बेसिक जिनका फीचर कि उनका लाइफ स्पेन शॉर्ट है तो उन स्पीसीज का विलुप्त होने का खतरा ज़्यादा रहता है। उनका लो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। इन करेक्टर को आप याद रखना। एक जिनका लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट करेक्टर होता है लार्ज बॉडी साइज है। नेक्स्ट फीचर होता है लो रिप्रोडक्टिव रेट है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं लो डिस्पर्सल एबिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि डिक्रीजिंग पॉपुलेशन साइज है। नेक्स्ट पॉइंट में हाई ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन है। नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं हम हाई स्पेशलाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट फिक्स्ड माइग्रेटरी रूट है। वेरिएबल पॉपुलेशन डेंसिटी है। इंक्रीज होमोजाइगोसिटी है इन एलील्स में, और इंक्रीज इन डेमोग्राफिक स्टैटिस्टिसिटी। ये सभी फीचर्स एक स्पीशीज को क्या बनाते हैं, विलुप्त होने के लिए, मतलब उन स्पीशीज का विलुप्त होने का खतरा अधिक रहता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनब्रीडिंग क्या होती है और आउटब्रीडिंग। इनब्रीडिंग कहते हैं हम उसे जो रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग करते हैं, कि बे एनिमल जो रिलेटिव्स के बीच में मीटिंग होती है। और आउटब्रीडिंग किसे बोलते हैं, जब मैटिंग नॉन रिलेटिव्स के बीच में होती है। अगर हम इनब्रीडिंग की बात करें तो इसमें इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, के होमोजाइगोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन डिक्रीज होगी जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर हम आउटब्रीडिंग की बात करें तो उनमें हेटेरोजाइगोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस होती है, मतलब डिक्रीज होती है। नहीं, गलत बोल दिया मैंने। कि जो आउटब्रीडिंग होते हैं उनमें हेटेरोजाइगोसिटी एवं जेनेटिक डाइवर्सिटी दोनों ही इंक्रीज होती है। सॉरी। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि एक्सटेंशन वोर्टेक्स क्या होता है। कि एक्सटेंशन वोर्टेक्स हम किसे बोलते हैं, देखो अब देखो कि एक्सटेंशन वोर्टेक्स क्या होता है, कि इनब्रीडिंग एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट combines to cause a small population to shrink, कि this event occurs due to loss of genetic variation। कि जो एक्सटेंशन वोर्टेक्स होता है ना, जो यह इवेंट होती है वो जेनेटिक वेरिएशन के लॉस के कारण होती है। सपोज मान लो आप एक स्मॉल पॉपुलेशन है, उसमें क्या हुआ है, जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या हुआ, लॉस हुआ है। उसके बाद उसमें क्या होती है, इनब्रीडिंग होती है। उसके बाद उसकी फिटनेस रिड्यूस हो गई है। फिटनेस रिड्यूस के साथ उसमें लोअर रिप्रोडक्शन एवं मोर्टेलिटी हाई हुई है, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, और इसे हम बोलते हैं एक्सटेंशन वोर्टेक्स। इससे क्वेश्चन आया है। इसके बाद देखो आप कि एक पॉपुलेशन स्मॉल है, स्मॉल साइज पॉपुलेशन है, उसमें क्या होगा, इनब्रीडिंग होगी। जैसे इनब्रीडिंग होगी तो उसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी का लॉस हो जाएगा और पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है। अब आपको मैं इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ जो आपसे एक्सटेंशन से क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो आप, एक क्वेश्चन ये है
आप बना लोगे, मुझे इतना पक्का पता है। अगर आप उन करेक्टर को भी याद कर लोगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे ये। देखो एक आध को मैं सॉल्व करा देता हूँ। के स्पीसीज करेक्टरिस्टिक दैट मेक देम मोर प्रोन टू एक्सटिंक्शन। अब देखो हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन हमने पढ़ा था, ये सही है। हाई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं पढ़ा था। इसकी जगह पर क्या होता है, लो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। क्या होता है, लो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। हाइड्रोपिक स्टेटस पढ़ा है हमने, शॉर्ट लाइफ स्पेन। आप अब देखो इसमें क्यों नहीं है तो क्यू को काट दो, आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप वही है, एक्सटेंशन रिस्क को कौन कौन से फीचर बढ़ाते हैं। हाइड्रोपिक स्टेटस होना चाहिए, हाइड्रोपिक स्टेटस होना चाहिए, लो ट्रोपिक स्टेटस नहीं होगा, वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होना चाहिए, लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो आपका आंसर फर्स्ट आ गया ना। उसके बाद देखो आप नेक्स्ट